सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर की हमारी जो सीरीज है वो चल रही है और आज हम जो है इसके अंदर क्लास नंबर 21 करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर हमारा टॉपिक चला हुआ था। ठीक है, सॉफ्टवेयर टॉपिक चला हुआ था। आज हम जो है सॉफ्टवेयर के MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी करवा चुका हूं इसके अंदर, और उसके अंदर जो है हमने इस सॉफ्टवेयर चैप्टर से रिलेटेड जो है थ्योरी को जो है कंप्लीट देख लिया था। वैसे इसका जो MCQ पार्ट है ये संडे को आना चाहिए था, बस तबीयत खराब होने की वजह से जो है कल क्लास नहीं हो पाई थी। बट डोंट वरी, आज से सारी क्लास जो है सारी प्रॉपर होने वाली है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आज से जो है रात 8 बजे से, ठीक है, रात 8 बजे से जो है हमारी इंडिया जीके की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो इंडिया जीके की सीरीज हमारी रोज रात 8 बजे आ जाएगी रहेगी। जैसे हरियाणा जीके हमारी प्लेलिस्ट थी ना, सेम वैसे ही जो है इंडिया जीके को मैंने स्टार्ट किया मेरे भाई। ठीक है, तो ये वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। 8 बजे जो है अब बैक टू बैक आपको वीडियो मिलेगी। एक 7 बजे आएगी और दूसरी जो है 8 बजे आएगी मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी MCQ हैं वो सारे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है डैश एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना जो है आसान हो जाता है। तो कौन सी ऐसी चीज होती है कंप्यूटर के अंदर जिससे कंप्यूटर का जो उपयोग करना है वो आसान हो जाता है? तो कौन सी चीज होती है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन होती है। आप सभी को बस जानते हैं ना, सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और तीसरा क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंप्यूटर को मेन जो है चलाने का काम करता है, यानी कि हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो है कॉन्टैक्ट स्थापित करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर की सहायता के लिए बनाए जाते हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो कार्य रह जाते हैं, जो कंप्यूटर की देखरेख करता है। ठीक है, वो सारे काम जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया प्रोग्राम में त्रुटि यानी कि एरर जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं प्रोग्राम बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, इनके अंदर अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है ना तो आउटपुट जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं मिल पाता। यानी कि ये जो एरर पाया जाता है इसको क्या बोला जाता है? इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में जो है बग बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपसे दूसरी तरीके से ये पूछा जा सकता है, बताइए ये जो एरर है ना, बग है, इसको ढूंढने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो इसको ढूंढने की प्रोसेस क्या कहलाती है? डीबगिंग कहलाती है मेरे भाई। ठीक है, इसको ढूंढने की प्रोसेस क्या कहलाती है? डीबगिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो डैश होता है। ठीक है, कंप्यूटर आप सभी जानते हैं ये एक मॉनिटर होता है, ये एक जो है माउस होता है, यहाँ पे एक जो है कीबोर्ड होता है, इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये किससे बने होते हैं? तो ये किससे बना होता है? हार्डवेयर से भी बना होता है प्लस सॉफ्टवेयर से भी बना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर का हर एक कंपोनेंट यानी कि जो पार्ट होता है वो या तो हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को डैश में बदलना होता है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक यानी कि प्रथम काम जो है, बेसिक उद्देश्य क्या होता है? तो उसका जो है सूचना में बदलना होता है। ठीक है, डेटा को, इंफॉर्मेशन को जो है माफ कीजिएगा, जो डेटा होते हैं ना, रो होते हैं, रो फैक्ट्स होते हैं, उनको जो है कच्चे डेटा को इंफॉर्मेशन में जो है बदलना जो है यही काम सॉफ्टवेयर का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। अभी ऊपर जो है बता के आया हूं, यहाँ पे ये देखो, ये बताया था ना मैंने, कहाँ गया है? ये रहा देखो। बग को ढूंढने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? डीबगिंग कहलाती है। तो ऑप्शन आंसर आपको मिल गया है। तो ये ही पूछा गया है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां यानी कि एरर, इसका मतलब त्रुटि का मतलब होता है एरर। एरर ढूंढने की प्रक्रिया क्या होती है? वो होती है डीबगिंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 वर्चुअल मेमोरी पूछा गया। वर्चुअल मेमोरी आप सभी जानते हैं आभासी मेमोरी होती है। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी भी इसको बोला जाता है, और ये हार्ड डिस्क की मेमोरी पर जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह जो है प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, तो 7 में बोला गया कंप्यूटर को डैश बताता है कि उसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। तो कंप्यूटर को कौन बताता है कि उसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाएगा, तो आप सभी जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। ठीक है, कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं ना, बाकी सारे पार्ट्स होते हैं, उनको कौन बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि आपको कौन सा काम जो है कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेस को मैनेज करता है। यानी कि ये इंटरफेस शब्द आपको पता होना चाहिए, इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस का शब्द का मतलब मैंने आपको जो है थ्योरी क्लास जब हुई थी ना, वहां पर भी जो है मैंने इसका मतलब आपको बताया था मेरे भाई। ठीक है, यूजर एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में जो है इंटरफेस काम करता है मेरे भाई, समझ गए। यूजर जो होता है ना, आप जो कंप्यूटर पर काम करोगे, आप क्या है, यूजर है। एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में जो संबंध स्थापित करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको इंटरफेस कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रीअपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पैच कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, किसी बग को, मतलब अभी हमने डिस्कस किया था ना, ये प्रोग्राम है, यहाँ पे एक एरर मिल गया। ठीक है, एरर मिल गया, इसको ठीक करने के लिए इंटरनेट पर एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक चीज अवेलेबल होती है जिसका नाम होता है पैच। ठीक है, पैच ये जो है उसको क्या कर देती है, रिपेयर कर देती है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, ये इसको रिपेयर कर देती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इजी है, बैकअप से ही आप समझ जाना चाहिए। आज के टाइम में जो है बैकअप हर चीज का, हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना उसकी बहुत सारी चीजें जो है डिलीट हो जाती है। ठीक है, बैकअप का ये यही मतलब है कि भाई कोई भी चीज होती है ना, जैसे कि आजकल फोन होंगे, टैबलेट्स हो गया जो है, और क्या हो गया, लैपटॉप्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनमें जो है ऑलरेडी बैकअप का ऑप्शन आता है। ठीक है, अगर आप इस बैकअप को साइन को जो है ऑन कर दोगे ना, तो ये हर बार क्या करेगा, फॉर एग्जांपल आपने आज जो है कंप्यूटर के अंदर कुछ फाइलें ऐड करी, जैसे कि पिक्चर्स ऐड करी, ठीक है, इमेजेस और पिक्चर तो एक ही बात होगी। ठीक है, मूवी ऐड करी, बहुत सारी चीजें आपने ऐड करी, तो ये बैकअप ऑन होने का मतलब ये क्या करेगा, इन सभी की चीजों की ना कॉपी बना लेगा, इन सभी की कॉपी बनाकर जो है किसी अदर डेस्टिनेशन जगह पर जो है रख देगा, ये मतलब होता है बैकअप का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना, यही जो है बैकअप कहलाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है। तो आप सभी जानते हैं भाई, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उनका कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और प्रयोक्ता यानी यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है। यानी कि जो प्रयोक्ता है ना, ये मान के चलो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब सबसे पहले आप ये मानो कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं होगा ना, तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं मेरे भाई, सीधी सी बात है, कंप्यूटर होना मस्ट है मेरे भाई। ठीक है, माफ कीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होना मस्ट है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स हैं, जैसे कि ये हो गया मॉनिटर हो गया, ये हो गया माउस हो गया, ये हो गया भाई अंदर, ये हो गया कीबोर्ड हो गया। ठीक है, सभी पार्ट्स का जो अंदर भी होते हैं ना पार्ट्स, उन सभी को क्या करता है, उन सभी को कंट्रोल करता है। कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक चीज और करने देता है, क्या करने देता है, आप इस पर काम कर रहे हो कंप्यूटर पर, आप क्या हो, यूजर हो आप। अब आपको कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कौन करने देता है, यानी कि संबंध स्थापित कौन करने देता है, आपके और कंप्यूटर के बीच में। ये यूजर आप है, यहां पर कंप्यूटर है। ठीक है, ये कंप्यूटर है। अब आप दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित करेगा ना, वो कौन करेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही संबंध स्थापित करेगा। समझ गए सारी चीजें, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया प्रोग्रामों का समूह। ठीक है, प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है। अब कंप्यूटर के चलने को कंट्रोल कौन करता है, जाहिर सी बात है ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर के चलने को जो है कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन,
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि अनुदेशों का समूह को क्या कहा जाता है, अनुदेशों को समूह को जो है प्रोग्राम कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये आप याद रखना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, कहा गया, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन हैंडल कर सकता है। तो आप सभी जानते हैं भाई सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ये 3 सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं। इन सभी के बारे में आप सभी जानते होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको वो डायरेक्ट हैंडल नहीं कर सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो यूजर की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। अब बाकी जो भी काम बच गया ना कंप्यूटर का, वो सारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही ये दूसरा प्रकार है मेरे भाई, ठीक है। ये दूसरा प्रकार है, जो काम डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर सकता, बचे हुए कामों को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है मेरे भाई, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया कंप्यूटर की भौतिक बनावट छू कर महसूस करने वाले योग्य भाग कहलाते हैं। तो जिस भी कंप्यूटर के भाग को आप छू सकते हैं उनको क्या कह सकते हैं, उनको हार्डवेयर कह सकते हैं। जिनको आप नहीं छू सकते उनको सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, सीधी सी बात है। अब जो वर्ड प्रोसेसर है सॉफ्टवेयर, उसको आप छू थोड़ी सकते हो, और ये जो हार्डवेयर है, कीबोर्ड है, माउस है, इनको आप छू सकते हो, ये हार्डवेयर हो गए मेरे भाई, समझ गए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, 16 में बोला गया डेटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो है जो डेटा होता है ना, डेटा कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, आप सभी जानते हैं कंप्यूटर के अंदर डेटा होता है। अब इसको व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित कैसे लिखेंगे, व्यवस्थित ऐसे लिखेंगे, व्यवस्थित तरीके से मैनेज कौन करता है, मैनेज करता है, कौन करता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर करता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर मेरे भाई। 17 में क्या बोला गया, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है। अभी ऊपर बता के आया हूं, बैकअप कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। कोई भी आप कंप्यूटर में, अगर आपके कंप्यूटर में, फोन में, या अगर कोई भी चीज आप यूज कर रहे हैं वर्तमान में, अगर कोई भी चीज आप इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें ऑलरेडी ऑप्शन आता है बैकअप का, ठीक है। बैकअप ऑन करते ही अगर आप उसके बाद जो भी फाइल जिस भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में डालेंगे ना, वो ऑलरेडी जो है उस ओरिजिनल फाइल की कॉपी बना के किसी अदर डेस्टिनेशन पर जो है सेव कर देगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में क्या बोला गया है, 18 में बोला गया है MS DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटर, MS DOS, ठीक है। MS DOS, सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, बहुत बार पूछी गई है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और MS DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्न में से कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में, डेटाबेस क्या होता है अभी मैंने बताया, आपके डेटा को व्यवस्थित तरीके से जो है मैनेज करना डेटाबेस कहलाता है, ठीक है। अब डेटाबेस का कौन सा जो है अधिक यूज किया जाता था MS DOS के आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर, तो ये DBase 3 जो है यूज किया जाता था मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, डोस का पूरा नाम क्या है, अभी ऊपर बता के आया हूं, डोस का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया, कंप्यूटर पर काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है। तो आप कंप्यूटर पर जो काम करते हो आपको किस किस की जरूरत पड़ती है, जाहिर सी बात है हार्डवेयर की तो जरूरत पड़ेगी, साथ में सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ेगी। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया, MS DOS है। MS DOS क्या है, तो आप सभी जानते हैं MS DOS क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और MS DOS क्या है, ये किसकी श्रेणी में आता है, आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है मेरे भाई, ठीक है। मैंने बताया था ना सॉफ्टवेयर की 3 पार्ट होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और जो है
और क्या होता है, और अपना ये जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की प्रणाली में आता है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर की प्रणाली में आता है भाई। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में क्या बोला गया, पीसी डोस का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो पीसी डोस का जो है कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय होता था, तो ये 7.0 जो है सर्वाधिक जो है लोकप्रिय होता था मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूं तो यूनिक्स का विकास कब हुआ। तो यूनिक्स का विकास कब हुआ, 1969 में हुआ था। कहां पर हुआ था, 1969 में हुआ था। और इसका विकास का कहां पर हुआ था, किस लैब में जो है इसका विकास हुआ था, तो इसका विकास जो है AT&T लैब में हुआ था। ठीक है, AT&T लैब में जो है इसका विकास हुआ था मेरे भाई। 1969 में जो है इसका विकास हुआ था यूनिक्स का मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया, यूनिक्स की मुख्य भाषा है। तो यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है, असेंबली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत में जो असेंबली को लिखा गया था ना, यूनिक्स को जो है शुरुआत में असेंबली में लिखा गया था, ये आपको याद रखना है। यूनिक्स को शुरुआत में असेंबली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों, मतलब फर्म क्या होती है, बड़े बड़े जो व्यापार उद्योग होते हैं ना, उनको फर्म कहते हैं। ठीक है, उनके ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन कि एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहा जाता है। तो एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहा जाता है, बैच प्रोसेसिंग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब डेटा को ग्रुप बनाकर एक साथ प्रोसेस किया जाता है, लिख देता हूं, जब डेटा को ग्रुप बनाकर एक साथ प्रोसेस किया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, बैच प्रोसेसिंग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, बैच प्रोसेसिंग बोला जाता है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। 26 में क्या बोला गया, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर में काम करने के लिए जो है सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 में क्या बोला गया, 27 में बोला गया कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को जो है कंट्रोल करता है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। तो कंपाइलर जो है कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा हो जाएगी भाई। तो ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है कंपाइलर, ये हाई लेवल लैंग्वेज से जो है इसको ट्रांसलेट करता है। वैसे ये क्या होता है, कंपाइलर ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, क्या करता है कंपाइलर, हाई लेवल लैंग्वेज को जो है निम्न स्तरीय भाषा में जो है ये चेंज करता है मेरे भाई। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है काम यहाँ पे ये दिया गया ना निम्न स्तरीय, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है। तो आप सभी जानते हैं एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है और एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कौन करता है, तो ये काम जो है कंपाइलर भी करता है। ठीक है, कंपाइलर भी करता है और यही काम जो है इंटरप्रेटर भी करता है मेरे भाई। ठीक है, ये काम इंटरप्रेटर भी करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा 29 का। अच्छा दोनों दिए हैं क्या, चलिए ठीक है कोई बात नहीं।
दोनों दे दिए। या देखो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है दोनों ही हाई लेवल को लो लेवल में बदलते हैं मेरे भाई। ठीक है, बस तरीका अलग अलग है। तरीका आप सभी जानते हैं, कंपाइलर क्या करता है, एक ही बार में पूरे कोड को जो है एक साथ जो है कंपाइल करके दे देता है। ठीक है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, बस यही फर्क है इन दोनों के अंदर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। तो कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है मेरे भाई। ठीक है, ये नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 में क्या बोला गया, 31 में बोला गया कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। मतलब कंप्यूटर के लिए जो उपयोग किया जाता है ना प्रोग्राम, वो बाजार में जो है बिकते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहा जाता है, सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम कहा जाता है, या फिर सॉफ्टवेयर भाषा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सॉफ्टवेयर पैकेज जो है इनको बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होता है, बाजार में बिकने वाले रेडी टू यूज प्रोग्राम्स जो सॉफ्टवेयर पैकेज इनको कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 भी टर्न की सिस्टम मैंने थ्योरी पार्ट में अच्छे तरीके से बताया था। ये शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी जो है आप इनको समझ पाएंगे, आंसर कर पाएंगे। ठीक है, टर्न की यहां पे लिख देता हूं, टर्न की। ठीक है, टर्न की क्या होता है, टर्न की का मतलब होता है हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पूर्णता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब इसको सुनो क्या मतलब है, टर्न की सिस्टम का मतलब क्या है, यहां पे लिख देता हूं, टर्न की। ठीक है, टर्न की सिस्टम। अब इसका अर्थ समझो क्या होता है, इसका अर्थ होता है एक पूरा, एक ऐसा समाधान, एक ऐसा कंप्लीट, कंप्लीट को क्या बोलेंगे, एक ऐसा पूरा समाधान। ठीक है, एक ऐसा पूरा समाधान जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शामिल हो। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों शामिल हो, समझ गए। अब आई होप अब आप समझ गए होंगे। ये डेफिनेशन याद रखोगे तो टर्न की का जो है क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगेगा मेरे भाई। ठीक है, टर्न की शब्द आए तो आप ये समझ लेना, कोई ऐसा समाधान हुआ है, यानी कि कोई एक ऐसा सॉल्यूशन हुआ है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शामिल हुए हैं मेरे भाई, समझ गए, उसको टर्न की बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 में क्या बोला गया, यूनिक्स के निर्माता है। तो यूनिक्स के निर्माता कौन हो जाएंगे, तो यूनिक्स के निर्माता जो है केन थॉमस और डेनिस रिची थे मेरे भाई। ठीक है, तो यूनिक्स के निर्माता कौन हो जाएंगे, केन थॉमस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में क्या बोला गया, यूनिक्स की विशेषताएं क्या है। तो यूनिक्स की विशेषताएं क्या हो जाएंगी, एक साथ अनेक काम, बिल्कुल सही है, एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। काफी सुरक्षित है, ये भी सही बात है। कर्नल डेटा का प्रबंध करता है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर, ई यहां पर करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 में क्या बोला गया, संकेतों का संग्रह। ठीक है, संकेत क्या होता है भाई, पता है किसी को संकेत क्या होता है, संकेतों या अनुदेशों का संग्रह, उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है, वो प्रोग्राम कहता है भाई। ठीक है, प्रोग्राम को कौन लिखता है, प्रोग्रामर लिखता है, प्रोग्रामर लिखता है। ठीक है, प्रोग्रामर लिखता है। ठीक है, ये एक कोड बना के जो है इंस्ट्रक्शन सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो है एक पूरा प्रोग्राम बना देता है। ठीक है, ये प्रोग्राम बना के जो है, ये फिर प्रोग्राम क्या करेगा, ये कंप्यूटर को बताएगा भाई स्पेसिफिक काम तुझे कैसे कैसे करना है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। 36 में क्या बोला गया है, निम्न में से उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ, यानी कि एजेंट की तरह कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बोला जाता है। 36 का बी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, यानी कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो मीडिएटर का काम करता है ना, बिचौलिया जो होता है ना, अपने शादियों में बिचौलिया होता है, बस ये मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वही बिचौलिया है जो आपके यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो है संबंध स्थापित करवाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37
37 पर। 37 में क्या बोला गया, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है, काफी इजी है, असेंबलर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या बोला गया, 38 में बोला गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है, अभी बता के आए हो, इंटरफेस शब्द याद रखना। ठीक है, इंटरफेस शब्द क्या होता है, दो चीजों के बीच में जो है संबंध स्थापित करना इंटरफेस कहलाता है। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को इंटरफेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 38 का। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है। तो किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब सोर्स कोड को मशीन भाषा में बदल दिया जाता है, लिखना पड़ेगा क्या, जब सोर्स कोड को मशीनी भाषा में बदल दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी इसको बोल सकते हैं। याद रखना, कभी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम दे दे और आपको भाई हमें तो ऑब्जेक्ट कोड ही पता था, ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम दिया गया क्या, चलिए ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट कोड भी बोला जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट कोड और या फिर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये दोनों नाम आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 का देख लेते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। आप सभी जानते हैं भाई ये एक कोड है। ठीक है, ये कोड लिखा गया है भाई, कोड कौन लिखता है, आप सभी जानते हैं कोडर लिखता है। कोडर को क्या कहा जाता है, प्रोग्रामर कहा जाता है, प्रोग्रामर। ठीक है, प्रोग्रामर कहा जाता है। अब ये जो कोड लिखता है, ओरिजिनल कोड ये है भाई, इसको ओरिजिनल कोड को क्या कहा जाता है, इसको स्रोत कोड बोला जाता है। हिंदी में आपको शायद समझना है, इंग्लिश में लिख देता हूं, सोर्स कोड इसको बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, सोर्स कोड जो है इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले जो है एक मिशन इम्पॉसिबल फिल्म आई थी, मिशन MI नाम से इसको जाना जाता है, हॉलीवुड मूवी है और ब्रैड पिट है, पता नहीं क्या नाम है उस हीरो का। ठीक है, शायद ब्रैड, पता नहीं यार, एग्जैक्ट नाम नहीं पता। काफ़ी अच्छी सीरीज है ये। ठीक है, इसका जो लास्ट पार्ट था ना, उसमें जो है एक AI वायरस बन जाता है। ठीक है, AI वायरस बन जाता है, ये भी एक कंप्यूटर कोड ही होता है भाई। ठीक है, अब इसको खत्म करने के लिए उस हीरो को क्या करना पड़ता है, इसका जो ओरिजिनल सोर्स कोड होता है ना, ओरिजिनल सोर्स कोड उसको जो है मिटाना पड़ता है, तब जाके ये AI जो है ये इसका जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये सोर्स कोड जो होता है ना, वही मेन होता है प्रोग्राम का। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है। सबसे पहले आप याद रखेंगे सॉरी, कुछ परसेंट अभी तबीयत रही है, बाकी 1-2 दिन लगेंगे, बट डोंट वरी, हम चलेंगे। ठीक है, निरंतर चलते रहेंगे। सबसे पहले आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा, बताइए कैड की फुल फॉर्म क्या होगी, तो आप बताएंगे कंप्यूटर एडेड मशीन, जो है आप इसकी फुल फॉर्म बताएंगे मेरे भाई। अब कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, तो कैड क्या यूज आता है, तो कैड क्या यूज आता है, तो ये डिजाइन के यूज आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिजाइनिंग के जो है ये यूज आता है कैड कंप्यूटर में। आगे आते हैं 42 को देख लेते हैं। 42 में क्या बोला गया है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है उपयोगकर्ता यूजर्स जो है एक साथ जो है बहुत सारे कंप्यूटर को जो है ऑपरेट कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको टाइम शेयरिंग बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, टाइम शेयरिंग क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई उपयोगकर्ता, यानी कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, अब मान लीजिएगा यहाँ पे बहुत सारे यूजर हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा भाई, इन उपयोगकर्ताओं को ना CPU का समय बांट देगा। मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, यहाँ पे CPU है, इसका समय बांट देगा, ये निर्धारित कर देगा कि इतना इतना समय जो है CPU इन सभी को देगा। इसको क्या बोला जाता है, इसको टाइम शेयरिंग जो है बोला जाता है मेरे भाई। समझ गए, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है ना, आई होप क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर।
43 में क्या बोला गया, 43 में बोला गया कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है, तो विंडोज से ये संबंध रखता है मेरे भाई। ठीक है, पेज मेकर जो होता है ना, अडोब पेज मेकर होता है, ये मुख्य रूप से विंडोज और मैक प्लेटफॉर्म के लिए जो है प्रसिद्ध हुआ था मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 में क्या बोला गया, 44 में बोला गया डेटाबेस में बैकअप का क्या उपयोग होता है। ऊपर बता के आऊं, बैकअप क्या होता है, किसी मूल जो ओरिजिनल चीजें होती है ना, उनका जो है फोटोकॉपी बनाकर किसी अदर डेस्टिनेशन पर रखने के लिए। तो ये क्या होता है, डेटाबेस में बैकअप का उपयोग होता है खोए हुए डेटा को वापस करने हेतु। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, डोस का उपयोग क्या है। तो आप, मैं ऊपर बता के आया हूं, डोस की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। तो डोस का उपयोग क्या होता है, इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना, बिल्कुल सही है। यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, यह भी सही है। एक और दो तथा दोनों, ये दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर। 46 में क्या बोला गया है, तो 46 में बोला गया भाई एक सॉफ्टवेयर जो HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कंपाइलर कहते हैं। यहाँ पे हालांकि इंटरप्रेटर भी लिखा गया है, देखो ध्यान से याद रखना। ठीक है ना, हाई कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही काम एक जैसा ही करते हैं, लेकिन आप जो है प्राथमिकता कंपाइलर को देंगे, क्योंकि कंपाइलर जो है एक साथ पूरे कोड को जो है चेंज कर देता है, यानी कि कन्वर्ट कर देता है मेरे भाई। ठीक है, काम दोनों एक ही करते हैं, आप कंपाइलर ले लो या इंटरप्रेटर ले लो, काम दोनों एक ही करेंगे। क्या काम करेंगे, ट्रांसलेटर का काम करेंगे, ट्रांसलेशन का काम करेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन का काम करेंगे। अब ट्रांसलेशन का काम करेंगे तो क्या करेंगे, हाई लेवल से जो है ये लो लेवल लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट करेंगे। बस फर्क इतना सा है, ये कंपाइलर क्या करेगा, ये पूरे कोड को एक साथ कर देगा कन्वर्ट। ठीक है, पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट कर देगा। और इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये लाइन बाय लाइन करेगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन करेगा। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 में क्या बोला गया, 47 में बोला गया कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर जो है इसको कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, प्रोग्राम नियम और निर्देशों के लिखित समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन याद रखना, उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ओरेकल क्या है, ओरेकल एक डेटाबेस है, यानी कि डेटाबेस क्या होता है, आप व्यवस्थित तरीके जो है डेटा को स्टोर करके रखना। ठीक है, एक प्रचलन तंत्र शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओरेकल क्या है, ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसका प्रसिद्ध है भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस होता है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध डीबीएमएस है। 49 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 में क्या बोला गया है, 49 में कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। तो शब्द संसाधन में पेज मेकर भी प्रयोग किया जाता है, वर्ड स्टार भी किया जाता है, एमएस वर्ड भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेज मेकर, वर्ड स्टार और एमएस वर्ड तीनों का उपयोग टेक्स्ट शब्द संसाधन। अब शब्द संसाधन आपको समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है। शब्द संसाधन को क्या कहा जाता है, शब्द संसाधन को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग इसको बोला जाता है। और वर्ड प्रोसेसिंग में आप क्या काम करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वगैरह जो है, एक स्क्रिप्ट वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, और ये काम जो है इन तीनों में किया जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है। तो टैली शब्द का प्रयोग जो है आप सभी जानते हैं अकाउंटिंग के लिए किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो अकाउंटिंग के लिए जो है टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ये आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा सॉफ्टवेयर चैप्टर खत्म होता है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर चैप्टर खत्म होता है और बहुत जल्द हम कंप्यूटर की सीरीज का जो है खात्मा कर देंगे। 21 क्लास तक आ चुके हैं और ये हमारी कहाँ तक जाएगी, 39 क्लास तक जाएगी मेरे भाई। ठीक है, बहुत जल्द इसका फिनिश कर देंगे हम, बस आप जुड़े रहिएगा और लगातार पेशेंस बना के फोकस करके जो है स्टडी करते रहिएगा। ठीक है, और अभी जो है कुछ ही देर के बाद जो है आपको आधे घंटे के बाद जो है रात को 8 बजे, ठीक है, रात 8 बजे अभी कुछ देर के बाद जो है आपको इंडिया जीके का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है,
इंडिया जीके का वीडियो मिल जाएगा। आधा घंटा है आपके पास, आराम से उठ के थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिएगा, थोड़ी सी जो है चहल पहल कर लीजिएगा, और खाना वगैरह खाना है तो खा लेना। और ठीक 8 बजे जो है हम मिलते हैं दोबारा से इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। इंडिया जीके का बेहतरीन सेशन आपको जो है दिखने को मिलने वाला है मेरे भाई, ठीक है। तो बस वीडियो को लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करो तो कर देना भाई, बाकी आपकी मर्जी है। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपको सिलेक्शन लेना है, इतना सा आपको मेरे लिए जरूर करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा, इसी तरह जो है सिलेक्शन लिया जा सकता है। बाकी आपका कोई भी कमेंट, क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और इन सभी की जो पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं 8 बजे रात को कुछ ही देर के बाद। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।